टेंसेस जो हैं, टेंसेस का मतलब होता है ज़माने। बुनियादी तौर पर ज़माने तीन हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इन तीन ज़मानों की मज़ीद चार किस्में हैं। हर टेंस की पहली किस्म को सिंपल कहते हैं, दूसरी किस्म को कंटिन्यूअस कहते हैं, तीसरी किस्म को परफेक्ट कहते हैं और चौथी किस्म को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो बुनियादी ज़माने तीन थे और हर ज़माने की ये चार अक़साम हैं। तो इस तरह टोटल टेंसेस 12 हो गए। तो आएँ पहले सिंपल टेंसेस हम सीखते हैं। सिंपल टेंसेस के लिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। हर टेंस में आपने ये देखना है कि उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल हुई है और हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल हुए हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होते हैं। तो पहला ग्रुप हमारे पास है जिनके साथ हम सेंटेंसेस बनाएंगे आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ। आई है मिसाल के तौर पर, तो आप बनाएंगे आई गो टू स्कूल, नेगेटिव उसका आई डू नॉट गो टू स्कूल, और इंटेरोगेटिव सवालिया जो है डू आई गो टू स्कूल। इसी तरह वी के फ़िक्रे भी आई की तरह आप बनाएं जैसे आई के साथ बने हुए हैं। यू के सेंटेंसेस भी ऐसे बनाएं, दे के सेंटेंसेस ऐसे बनाएं। नेम से मुराद जमा नाम है, अगर ज़्यादा नाम आ जाए तो उनके फ़िक्रे भी आपने, जैसा कि बॉयज़ है, गर्ल्स है, उनके भी आपने ऐसे बनाने जैसे बना हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसमें दूसरा ग्रुप हमारे पास है ही, शी, इट, नेम का। ही, शी, इट, नेम के साथ जब आप फ़िक्रे बनाएंगे तो इसमें वर्ब की जो फॉर्म है आपने उसके साथ एस या एस का इजाफा भी करना है। तो आई गो टू स्कूल हमने बनाया था, लेकिन ये जो दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट, नेम वाला, इसके साथ हम बनाएंगे ही गोज़ टू स्कूल। नेगेटिव बनाएंगे ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। जब नेगेटिव बनेगा डज़ नॉट तो फिर गोज़ की बजाय गो लगाएंगे आप, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। और इंटेरोगेटिव सवालिया इसका बनाएंगे डज़ ही गो टू स्कूल। तो जिस तरह हमने ही का फ़िक्रा बनाया है इसको देखकर आप शी का बना लें, इट का बना लें। नेम से मुराद ये है कि वाहिद नाम का भी, जैसा कि बॉय है, गर्ल है, किसी एक नाम से आपने जो बनाना है तो उसके साथ एस या एस आपने लगाना है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस को हम देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हम करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हम डिड इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी टेंस आपने सीखना हो तो उसकी दो चीज़ें सिर्फ आप सीखते जाएं कि उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो समझें आपने टेंस को तैयार कर लिया है। और जिस टेंस के आप सेंटेंसेस बनाना बैठें तो दो ग्रुप ये आप अपने जहन नशीन कर लें। पहला ग्रुप है हमारे पास आई, वी, यू, दे और नेम्स का। दूसरा ग्रुप है हमारे पास ही, शी, इट, नेम का। तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस है इसमें पहले और दूसरे ग्रुप के साथ सारे तमाम इन जो प्रोनाउंस हैं इनके साथ जब हम फ़िक्रे बनाएंगे तो वो एक ही तरह से बनेंगे। सब के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप और सब के साथ नेगेटिव के लिए डिड लगाएंगे। तो एक के साथ आपको हमने बना के दे दिया है कि आई वेंट टू स्कूल। नेगेटिव बनाएंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये एहतियात करनी है कि जब भी नेगेटिव आप बनाएं तो वो वर्ब की जो फॉर्म है वो पहले ही लगेगी उसमें। तो आई डिड नॉट वेंट नहीं कहेंगे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और सवालिया इसका है जी डिड आई गो टू स्कूल। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा फ़िक्रा। जैसा आई के साथ हमने बनाया है, आप वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, नेम्स ही, शी, इट, नेम, हर एक के साथ आपने ऐसे ही फ़िक्रे बनाते जाना है। तो सबसे पहले हम आपको एक एक फ़िक्रा सिंपल बनाना सिखा रहे हैं, उनसे मिलते जुलते ज़्यादा फ़िक्रे फिर आप बनाते रहेंगे। तो यही फ़िक्रा हम तमाम टेंसेस में चलाएंगे गो टू स्कूल का, ताकि आपको फ़र्क मालूम हो सके कि सिंपल प्रेजेंट में ये कैसे था, सिंपल पास्ट में कैसे है और सिंपल फ्यूचर में कैसे हैं। तो आज हम 3 टेंस सीखेंगे। तो आप देखते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस को कि सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी
और हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो शैल और विल लगेंगे। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। बाकी यू, दे नेम्स हैं, जमा नाम आ जाएं, ही, शी, इट और वाहिद नाम आ जाए तो उनके साथ आप विल लगाएंगे। तो एक फ़िक्रा हमने इसका बना के दे दिया है कि आई के साथ आई शैल गो टू स्कूल, नेगेटिव इसका बनाएंगे आई शैल नॉट गो टू स्कूल, और सवालिया इसका आप बनाएंगे शैल आई गो टू स्कूल। सवालिया जब बनाएं तो उसके एंड में आपने सवालिया निशान भी देना है। तो आई और वी के साथ आपने शैल इस्तेमाल करना है। बाकी जब आप यू के साथ बनाएंगे, दे, नेम्स, बाकी चीज़ों के साथ बनाएंगे तो बाकी तमाम के साथ आपने विल लगाना है। मिसाल के तौर पर आप यू के साथ बनाएंगे यू विल गो टू स्कूल, यू विल नॉट गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। तो इंतहाई आसान मेथड से और मुख्तसरन हमने ये बताया है, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादा वक्त इन चीज़ों के लिए नहीं निकालते। हालांकि ये इंग्लिश टेंसेस बहुत अहम तरीन चीज़ है, तो ये हर स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। 3-4 क्लास से लेकर, यानी प्राइमरी के बच्चों से लेकर मिडिल के बच्चे, मैट्रिक के बच्चे, FSC, बैचलर वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये ज़रूरी हैं। अगर आपको टेंसेस का सही इस्तेमाल आता है तो तब आप सही तहरीर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने 3 टेंसेस का बुनियादी इस्तेमाल आपने सीख लिया होगा। 3 सिंपल टेंसेस इसमें हमने आपको सिखाए हैं। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ये वीडियो शेयर करें और इस पर आप अपने कमेंट भी देंगे। तो 3 सिंपल टेंसेस आज हमने इसमें सीखे हैं जी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर।